ऐसा करते हैं सबसे पहले कि हम ये जो आप समझ लें कि मार्कर के साथ पहले क्वेश्चन लिखें, फिर आपने नीचे लेट करते हुए इसी क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है। मैं आपको बता दूं कि पेपर लिखने का भी एक असूल होता है, उस असूल को ना छोड़ा करें। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर होता है लेकिन क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके जाएंगे। पहले इंटेग्रल लगा लेते हैं ना, इंटेग्रल। आप चाहे सबके साथ आई लगाते रहें या बाद में लगा सकते। यहाँ पर आपने फर्स्ट एक्स को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करते हुए फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद इस फर्स्ट वैल्यू को आपने सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है दूसरी जो ग्रुप के अंदर है। ये दो एक्सप्रेशंस है ना। फिर प्लस करते हुए सेकंड को आपने फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मैं स्क्वायर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर आपको दोबारा बाद में बता दूंगा। और प्लस करते हुए हमने सेकंड वैल्यू को सेकंड से ही मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास चार इसके आंसर बनने चाहिए। 2 to the 4 होता है ना, आप टेबल जानते हैं। पहले हमने एक्स को एक्स स्क्वायर से यानी फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर हमने फर्स्ट एक्स को 1/x स्क्वायर सेकंड से, फिर हमने +1/x सेकंड को फर्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ, फिर हमने सेकंड को सेकंड के साथ यानी फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। ये जेन में रखिए आपके, तो ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास एक तो x और x का स्क्वायर पावर्स ऐड हो गई। ठीक है, तो 1+2 हो गई। के बाद आपने देखा ये एक x इससे कट हो जाएगा और +1/x रहेगा। आपको ये ऊपर नहीं भेजना। मैंने आपको याद होगा, मैंने पिछले एक क्वेश्चन में आपको बताया था x की पावर -1 इंटीग्रेशन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में रहने दें, नेचुरल लॉग बनाना है। हो गया। अब ये एक x इससे कट गया तो प्लस में हमारे पास सिंपल x रह गया और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/x की पावर नीचे भी ऐड हो जाएंगी। आप चाहें तो इनको डायरेक्ट क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक स्टेप फिर बढ़ा दिया यहाँ पर। आप चाहें तो इस स्टेप की जगह पर अब जो स्टेप लिखूंगा वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा गलती ना हो। ये आ जाएगा एक्स का क्यूब +1/x को आपने वैसे ही रहने देना है, प्लस एक्स आ जाएगा और +1/x की पावर नीचे क्यूब है। अब एक और स्टेप में ये पावर जो फ्रैक्शन वाली है ये ऊपर जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, फिर सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ बहुत सारे स्टेप बढ़ा दिए मैंने, आप चाहें आप इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर सकते हैं। ठीक है, +x और +x की पावर माइनस में क्यूब। ठीक हो गया। अब हमने अब जहां तक आप इजिली लेके आ सकते हैं, जैसे मर्जी चाहें आप लेके आ सकते हैं। अब आपने इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई करनी है, तो इंटीग्रल आपने x के क्यूब इस तरह से लिखे और .dx लिखे प्लस इंटीग्रल 1/x.dx लिख। इसमें ये x बेस है, इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपका एक आ रहा है तो वो आपको पता है ये 1 हो जाता होता है, ये तो रूल है x। ठीक है, और फिर प्लस आपके पास आ जाता है यहाँ पर सॉरी मैंने 1 नहीं होता ये बल्कि स्क्वायर में जाएगा, मैं डेरिवेटिव समझ। ये इंटीग्रल में x की पावर इसकी 1 है, 1 नहीं होगा ये, और .dx आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 जरूर है। और प्लस करते हुए इंटीग्रेशन में x की पावर -3 और .dx आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक रफ वर्क है जिसमें आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव हमें बेस का चाहिए था, और वो आपको पता है कि ये आदत आपने रखनी है, 1 होता है। यहाँ तक ये सब क्लियर है। इस x का डेरिवेटिव भी बेस का 1 है, इस नीचे जो इसके बेस में जो है फ्रैक्शन में उसका x का डेरिवेटिव भी 1 है, इस x का डेरिवेटिव भी 1 है और इस x का डेरिवेटिव भी 1 है, यानी x का ही डेरिवेटिव 1 है। यहाँ तक रखें। उसके बाद अब आप कुछ नहीं करना, आपने पावर में एक ऐड ही करना है जैसे। ठीक है, कोई पावर आपने डिवाइड करनी है, जबकि इसका रूल होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x नेचुरल लॉग ऑफ x हो। ये बात याद रखिएगा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये वैल्यू इसमें पावर 1 होती ही है, आपने पावर में एक ऐड किया, पावर ही डिवाइड कर, प्लस करते हुए x की जो भी बेस है आपने पावर में फिर एक ऐड किया, आपने वही पावर अगेन डिवाइड भी की और +c लगा दी। ये हो गया। इसके बाद जस्ट आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई ही करना है, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाय, बल्कि क्यूब बनेगा, देखें नहीं, 3 + 1 कितने होते हैं, 4 आएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा
और यहाँ पर आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ आपने एक स्टेप नेक्स्ट में मजीद देखेंगे, एक्स की पावर -3 प्लस 1 करने से -2, नीचे भी -2 आ जाएगी, ब्रैकेट में लिखें क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में इस साइन को चेंज करेंगे। अब फाइनली हमारा आंसर आने वाला है और हम एक्स की पावर -2 को भी नीचे ले आएंगे। अगर आप देखें तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो ऊपर रहेगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4 फ्रैक्शन में रख लें, इस तरह से कांस्टेंट अलग करके, वेरिएबल साथ ही है, यही साथ भी हो या ऊपर हो बात एक ही है। प्लस आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, प्लस आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल सेम वैसे ही स्क्वायर के साथ साथ प्लस माइनस माइनस किया तो 1 डिवाइड बाय 2 एक्स की पावर ये नीचे चली गई तो 2 हो गई और प्लस में आपका सी लग गया। अब इसका आंसर सिर्फ देखना बाकी है, आंसर चेक कर लेता हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए। 1 डिवाइड बाय 4 एक्स की 4, फिर 1 डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर है, ये आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, फिर 1 डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर ठीक है, और -1 डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, फुल ठीक है, ये आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन यही आपके क्वेश्चन